वेलकम क्लास। आज हम लोग साइंस के सेट वन को करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो चलते हैं हम डायरेक्ट अब अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय से स्रावित नहीं होता है? बताना है अग्नाशय से स्रावित नहीं होने वाले हार्मोन कौन सा है। पहला ऑप्शन है हमारा इंसुलिन, उसके बाद है सेमेटोस्टेसिन, उसके बाद है ग्लूकेगॉन, उसके बाद है बेसोप्रोसिन। तो क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब? हमारा सही जवाब हो जाएगा बेसोप्रोसिन। क्या हो जाएगा? बेसोप्रोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से दो ग्रह हैं जिनका सौरमंडल में अन्य ग्रह की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में होता है? तो विपरीत दिशा में पहला ऑप्शन है बुध शुक्र, उसके बाद है शुक्र और शनि, उसके बाद है शुक्र और अरुण, उसके बाद हमारा बृहस्पति और अरुण। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा शुक्र और अरुण। क्या हो जाएगा? शुक्र और अरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। बताइए कि अगर किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब आप देखना चाहते हैं तो समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, उसके बाद व्यक्ति की ऊंचाई के आधा, व्यक्ति की ऊंचाई का एक चौथाई और व्यक्ति की ऊंचाई का दोगुना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। अगर आप व्यक्ति की ऊंचाई के आधे ऊंचाई का समतल दर्पण लेते हैं तो आप उस जो व्यक्ति का जो है हम क्या कर सकते हैं? पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? तो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम ऑप्शन ए जाइमेज, इन्वर्टेज, उसके बाद माल्टेज, उसके बाद डाइस्टेज। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा जाइमेज। जाइमेज एंजाइम जो है एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करता है। प्रेरित करना मीन्स क्या करना? ये उत्प्रेरक का काम करता है। जैसे केमिस्ट्री में आप उत्प्रेरक को जानते हैं, कैटेलिस्ट को जानते हैं, वो रिएक्शन को क्या कर देता है? तीव्र कर देता है। तो उसी प्रकार से एंजाइम जो है ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने का काम करता है जाइमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ग्रह के गति का नियम का प्रतिपादन किया गया था न्यूटन के द्वारा, केपलर के द्वारा, गैलीलियो के द्वारा या कोपरनिकस के द्वारा। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा केपलर के द्वारा। ग्रह का गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। न्यूटन ने गति के नियम को दिया था। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिया था। कौन कौन सा नियम दिया था? इन्होंने न्यूटन के गति का फर्स्ट नियम क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु गति में है तो वह गति में ही रहेगा, अगर वह वस्तु रुकी हुई है तो वह रुकी हुई ही रहेगी, कि जब तक कि उस पर कोई भारी बल कार्य ना करता हो। न्यूटन के गति का दूसरा नियम कहता है कि किसी भी वस्तु के असंतुलित बाह्य बल के कार्य करने से उसमें जो उत्पन्न त्वरण जो होता है, एक्सीलरेशन जो होता है, वह बल के समानुपाती होता है और जो है द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तात्पर्य क्या है कि आप अगर बल बढ़ाते हैं तो त्वरण भी क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। अगर आप क्या करते हैं, मास जो है द्रव्यमान को बढ़ाते हैं तो त्वरण वो क्या हो जाएगा? घटते जाएगा। तो वही कहा कि त्वरण बल के समानुपाती होता है और द्रव्यमान के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती है। न्यूटन के गति का तीसरा नियम कहता है क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया और उसका क्या? प्रतिक्रिया, मतलब एक्शन और उसका क्या? रिएक्शन का जितना बल आप किसी वस्तु पर लगाते हैं तो वह वस्तु भी आप पर उतना ही बल लगाता है जितना आपने उस वस्तु पर बल लगाया हो। तो न्यूटन के गति का ये क्या कौन सा नियम है? न्यूटन के गति का ये तीसरा नियम है। जड़त्व का नियम अगर पूछा जाए किसने दिया था तो याद रखिएगा कि जड़त्व का नियम जो है वो गैलीलियो ने दिया था। किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कहता है मनुष्य की आंख जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। कहाँ बनाती है? तो मनुष्य की जो आंख जो होती है ना, उसका प्रतिबिंब जो रेटिना पे बनता है। कहाँ पे बनता है? याद रखिएगा, रेटिना पे बनता है। और वो प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वह प्रतिबिंब जो है हमारा उल्टा होता है और वास्तविक होता है और कैसा होता है? छोटा होता है। आप पूछिएगा सर
लेकिन हम तो वस्तु को क्या कर सकते हैं, सीधा देख लेते हैं। ये कैसे? तो ये जो है ये कैसे हो पाता है, हमारा जो है मस्तिष्क उस वस्तु को क्या करता है, सीधा देखने की क्षमता रखता है। इसीलिए हम जो है किसी वस्तु को हम सीधा देख पाते हैं, लेकिन रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब जो होता है वह वास्तविक उल्टा और क्या होता है, छोटा होता है। हमने 2 बार यहाँ पे उल्टा ही लिख दिया। क्या होता है, छोटा होता है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर पूछा जाए, बताइए हमारा जो आंख जो होता है, आंख में जो है लेंस पर प्रकाश किसके माध्यम से पहुंचता है? तो हमारे आंख में जो लेंस पर जो प्रकाश पहुंचती है वह किसके माध्यम से, पुतली के माध्यम से। किसके माध्यम से पहुंचता है, पुतली के माध्यम से। अगर बताइए अगर नेत्र दान किया जाता है तो नेत्र दान में जो हमारे आंख के किस भाग को दान किया जाता है? तो याद रखिएगा जब नेत्र दान किया जाता है तो हमारे आंख का क्या भाग, किसको दान किया जाता है, कर्निया को दान किया जाता है। किसको दान किया जाता है, कर्निया को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एंजाइम से संबंधित है, बताना है एंजाइम से संबंधित कौन सा कार्य है। तो पहला ऑप्शन है हमारा ये जैव उत्प्रेरक है और जो शरीर में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं में सहायता करता है। दूसरा ऑप्शन है ये विभिन्न पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने में रक्त की मदद करता है। तीसरा ऑप्शन हमारा शरीर प्रकार को नियंत्रित करता है। चौथा ऑप्शन हमारा ये संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये जैव उत्प्रेरक है जो शरीर में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं में क्या करता है, सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, इसका मतलब प्रकाश का रंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा प्रकाश का रंग का जो निर्धारण जो होता है वह किसके द्वारा होता है, तरंगदैर्घ्य के द्वारा। किसके द्वारा होता है, तरंगदैर्घ्य के द्वारा। अगर पूछा जाए बताइए कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक है, तो याद रखिएगा लाल रंग का जो है तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। इसीलिए लाल रंग का उपयोग जो है सिग्नल में खतरे का सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है। याद कीजिए आप प्रिज्म के बारे में, अगर आप प्रिज्म के बारे में जानते हैं तो बताइए कि अगर कोई प्रिज्म है, अगर प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है वो कितने रंगों में बट जाता है? तो याद रखिएगा कि अगर जो है किसी भी प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो वह क्या हो जाता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंगों में। कितने रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंग में, याद रखिएगा। और इसमें जो बताइए कि सबसे जो है झुकाव जो है ना किस रंग का अधिक होता है, सबसे अधिक जो झुकाव जो होता है वो किस रंग का? तो याद रखिएगा सबसे अधिक झुकाव जो होता है वो किसका होता है, बैगनी का होता है। और सबसे कम झुकाव किसका होता है, लाल का होता है। किसका होता है, लाल का। इतना सा बात। इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं? तो क्रैकर्स बताइए किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा क्रैकर्स जो है वो ब्लैक हाइट क्रैकर्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाने जाते हैं, वह ब्लैक हाइट क्रैकर्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया के द्वारा बदला जा सकता है? समुद्री जो जल होता है उसको शुद्ध जल में बदलना है, किस प्रक्रिया के द्वारा? तो ऑप्शन पहला हमारा प्रस्वेदन के द्वारा, उत्फलन के द्वारा, विद्युत और पृथक्करण के द्वारा या उत्कर्ण प्राशन के द्वारा। तो सही जवाब इसका हो जाएगा हमारा उत्कर्ण प्राशन के द्वारा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? अगर वायुमंडल प्रदूषित हो गया है तो उसको किसके द्वारा क्या किया जा सकता है, स्वच्छ किया जा सकता है? ऑक्सीजन के द्वारा, वर्षा के द्वारा, नाइट्रोजन के द्वारा या हवा के द्वारा। तो उसको किसके द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है, वर्षा के द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है। याद कीजिए दिल्ली की हालत कब की, जिस दिन दीपावली होती है उसके एक दिन के बाद दिल्ली की ऐसी हालत हो जाती है कि वहां पे प्रदूषण इतना बढ़ जाता है कि घर से निकलना जो है वो क्या हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो पिछले साल ही जो है
पिछले साल की बात किया जाए तो वहां पे जो है क्या हुआ था कि इतना प्रदूषण बढ़ गया था कि पूरा जो है दिल्ली शहर प्रदूषित हो गया था। तो वहां पे बात की जा रही थी कृत्रिम बारिश करवाने की। तो क्यों? क्योंकि बारिश के द्वारा जो है प्रदूषण को जो क्या किया जा सकता है, जो वायुमंडल में जो प्रदूषण है उसको क्या किया जा सकता है, स्वच्छ किया जा सकता है। तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त होता है? तो वेल्डिंग के लिए जो है गैस प्रयुक्त कौन सा होता है? एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा हीलियम। तो वेल्डिंग के लिए जो प्रयुक्त होने वाला गैस है वह हमारा है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। कौन सा गैस है हमारा? ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइलें क्या कहलाती है? तो बताना है कि यूजर के बारे में जो सूचना संग्रह करने वाली फाइल है वो क्या कहलाती है? कुकीज, फ्लेम, स्पैम, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वह क्या कहलाती है? वह कुकीज कहलाती है। क्या कहलाती है? कुकीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सीन सॉफ्टवेयर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? मल्टीमीडिया की कमियों के द्वारा, मल्टीमीडिया की कमियां, ईमेल की कमियां, हैकिंग की कमियां या वायरस की कमियां। तो वैक्सीन सॉफ्टवेयर का प्रयोग जो है वह वायरस की कमियों को वायरस की कमियों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त की श्वेत रक्त कणिकाएं नहीं है? तो मानव रक्त में जो है श्वेत रक्त कणिका जो WBC है उसकी कणिकाएं नहीं है। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसोनोफिल या जेंथोफिल। तो इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा हमारा जेंथोफिल। क्या हो जाएगा? जेंथोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन मिलर संबंधित है। ग्रीन मिलर किससे संबंधित है? मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या जल प्रदूषण। तो याद रखिएगा कि ग्रीन मिलर वह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। आगे हमारा, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो याद रखिएगा कि अम्ल वर्षा में जो सर्वाधिक जो मात्रा होता है वह किसका होता है? H2SO4 का। किसका होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का। किसका मात्रा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड का। बताइए कि कौन कौन से अम्ल जो है वह स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं, प्रबल अम्ल जिसको बोलते हैं। तो प्रबल अम्ल हमारा क्या क्या होता है? HCl जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, HNO3 और H2SO4। ये तीनों जो हमारा क्या है? प्रबल अम्ल है। उसके बाद है, साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ क्या है? तो साइबर लॉ की जो शब्दावली है डॉस का क्या अर्थ है? इसके अर्थ के बारे में बताना। हमारा सही आंसर हो जाएगा डिनायल ऑफ सर्विस। क्या हो जाएगा? डिनायल ऑफ सर्विस। डॉस का क्या अर्थ है साइबर लॉ में? डिनायल ऑफ सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव उपचारण से क्या तात्पर्य है? तो याद रखिएगा जैव उपचारण से तात्पर्य है जीवों के द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन, रोगोन्मुख व पीड़कों पर जैविक नियंत्रण, शरीर में अंगों का प्रत्यारोपण, सूक्ष्म जीवों की सहायता से रोगों का निदान। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल से नहीं बनता है? अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। तो डीएनए में जो उपलब्ध यौगिक है वो अमीनो अम्ल कौन नहीं बनाता है? एडिनिन या ग्वानिन या साइटोसिन या टायरोसिन। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा टायरोसिन। तो ये सारे जो हमारा 20 क्वेश्चन था ये सेट 1 है। तो याद रखिएगा कि ये सारे इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन जो है बहुत क्या है इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो इस तरीके से हम सेट को जो है सेट प्रत्येक दिन लाते रहेंगे। थैंक यू। और आपसे अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जो है आपको क्या होगा कि हमारे द्वारा जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा वो आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद।